नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की राजनीति में आज सिर्फ सरकार नहीं बनी, आज दिशा बनी है, या शायद दिशा भटकाने की शुरुआत हो गई है। 26 मंत्री, कई चेहरे नए, कुछ चेहरे विवादों के घेरे में, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये टीम बिहार को आगे ले जाएगी या वही पुरानी राजनीति दोहराई जाएगी? आज इस पूरे मंत्रिमंडल का विश्लेषण होगा, नामों का नहीं, नियत का भी। शपथ ग्रहण हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 26 मंत्रियों ने शपथ ली है। इनमें से 14 मंत्री भारतीय जनता पार्टी के कोटे से आए हैं, लेकिन इस कैबिनेट में सबसे ज्यादा चर्चा चेहरों की नहीं बल्कि चयन की है। बिहार का नागरिक पूछ रहा है, क्या ये टीम वही है जो बिहार को वादा किए गए 1 करोड़ रोजगार के सपने तक ले जाएगी, या फिर ये सिर्फ राजनीतिक समझौतों का गठजोड़ है? सबसे बड़ा विवाद, सम्राट चौधरी का मंत्री बनना। वो चेहरे जिन्होंने चुनावी भाषणों में शब्दों को गोलियों की तरह चलाया, बयानबाजी उनकी पहचान रही, लेकिन प्रशासनिक ट्रैक रिकॉर्ड सवालों के घेरे में। उनके ऊपर 7 मुकदमे, हत्या से लेकर नरसंहार तक के आरोप। विपक्ष कहता है कि ऐसा व्यक्ति अब बिहार के मंत्रिमंडल में। लोग याद कर रहे हैं कि राबड़ी देवी का वो बयान, जहां विरोधियों ने आरोप लगाए थे कि सम्राट चौधरी बोरिंग रोड के लफुआ हुआ करते थे। अब बात सिर्फ राजनीतिक मतभेद की नहीं है, बात यह है क्या बीजेपी ने योग्यता पर राजनीति को चुना। ये वही नेता है जिनके नेतृत्व में आरा, बक्सर, सासाराम, औरंगाबाद जैसी सीटें बीजेपी हार गई, लेकिन फिर भी उन्हें मंत्री बनाया गया, उप मुख्यमंत्री बनाया गया, और अब तो नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय भी थमा दिया। क्या ये योग्यता है या राजनीति में वफादारी ही असली डिग्री है? लोग पूछ रहे हैं। हॉफी डेविड, मिनिस्टर साहब, बिहार आपके भरोसे। सम्राट चौधरी की शिक्षा को लेकर भी विवाद है, कभी मैट्रिक की चर्चा, कभी पीएफसी डिग्री, और कभी एफिडेविट को हॉफी डेविड बोलना। राज्य में लाखों बेरोजगार युवा हैं जो पढ़कर नौकरी चाहते हैं, लेकिन मंत्री वही बन रहे हैं जिनकी शैक्षणिक योग्यता ही विवादित है। तो क्या ये संदेश बिहार के युवाओं के लिए डिग्री नहीं, राजनीतिक जुड़ाव जरूरी है? अब बात करते हैं बिहार राजनीति की सबसे ताजा सरप्राइज एंट्री की। दीपक प्रकाश कुशवाहा, ना कोई राजनीतिक अनुभव, ना आंदोलन के पृष्ठभूमि, ना जनता से परिचय, लेकिन पहचान सिर्फ एक, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे। महज कुछ घंटे पहले तक लोग उनका नाम नहीं जानते थे, लेकिन अचानक वे मंच पर आए और मंत्री बन गए। क्या ये लोकतंत्र है या परिवार तंत्र? अगर विरासत ही टिकट है तो फिर बिहार के युवाओं को पढ़ने की जरूरत ही क्या है? बिहार में काबिल लोग कम नहीं है। नीतीश मिश्रा पर्यटन विभाग में ऐतिहासिक काम, शहनवाज हुसैन उद्योग जगत में बिहार की पहचान बनाने वाले नेता, लेकिन इन्हें किनारे कर दिया गया। क्यों? क्या योग्यता और परिणाम अब मंत्री बनने की शर्त नहीं है? मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे हैं जिन्हें मौका मिलने चाहिए था, जैसे संजय पासवान, संजय सिंह, श्रेयसी सिंह, युवा ऊर्जावान और जमीनी, लेकिन इन सब के ऊपर भारी है वही लोग जो विवादों, बयानबाजी और राजनीतिक वफादारी के कारण मंत्री हैं। बिहार ने सरकार को पूर्ण बहुमत दिया है। अब सवाल ये है, क्या विकास का रास्ता चुना जाएगा या सिर्फ राजनीतिक संतुलन रहेगा? बिहार की सरकार बन चुकी है, कैबिनेट तैयार है, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है। रोज पूछे जाएंगे सवाल, पर्यटन में क्या हुआ, स्वास्थ्य में क्या बदला, रोजगार कब आएगा, 1 करोड़ नौकरी का वादा पूरा कैसे होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सरकार बिहार के भविष्य की है या सिर्फ सत्ता की मजबूरी की? हम फिर मिलेंगे, लेकिन तब सवाल और बड़े होंगे और जवाब देने की जिम्मेदारी सत्ता की होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सवाल करते रहिए, क्योंकि लोकतंत्र सवालों पर चलता है। बाकी तमाम खबरों के लिए वाईबीएन बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।